देखिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ while अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों पुनः मिलेंगे, ये समझ लो। यानी कि एक सर्कुलर मैदान है, ऐसा गोल मैदान है, समझ लो। यहाँ से दो जिने, एक तो है रमन और दूसरा है अनुप्रिया। रमन भी इसके अराउंड गोल घूमता है। रमन जब घूमता है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, और 12 मिनट, 1 मिनट, हाँ 18 मिनट। और अनुप्रिया जब एक राउंड काटती है तो उसको लगते हैं 12 मिनट। यानी कि रमन को ज्यादा टाइम लगता है, अनुप्रिया को कम टाइम लगता है। तो ऐसे घूमते घूमते वापस दोनों इसी पॉइंट पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो वो टाइम कितना है, वो समय कितना है, वह बताना है। तो यानी कि जब आपके पास टाइम तो जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। दोनों का टाइम सेम होगा। सेम होने का मतलब कॉमन टाइम क्या होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल होने का मतलब क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इन दोनों नंबरों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो वही आपका आंसर होगा। पहले देखो, जैसे 18 है, ये आपका सॉल्यूशन। 18 के फैक्टर करो, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो 18 को लिखने का तरीका क्या हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 12 के करो, 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो 12 के फैक्टराइजेशन हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो देखो 18 को आपने लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 12 को आपने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3। आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है भाई, एलसीएम। तो देखो एलसीएम फाइंड करने का बताया था, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। और एलसीएम फाइंड करते तो हाईएस्ट पावर आती है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये कितना, 4 और ये 9, कितना आ गया भाई, 36। और पीछे क्या लगा देंगे, मिनट। यानी कि दोनों जब घूम घूम कर वापस आएंगे तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर आकर वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिखने में बेलेंथी था, पर सॉल्यूशन में देखो कितना सा। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 100 respectively. If in each room the same number of participants of the same subject are seated, then find the least number of rooms required. एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर मिनिमम की वाली बात की है, कॉमन फैक्टर, तो उसमें कम से कम कितना होगा, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, यानी कि आपको इस नंबर का क्या निकालना, सबसे पहले तो एचसीएफ। तो देखो निकालते भाई, सबसे पहले 60 के फैक्टराइजेशन करो, 2 ये 30, अगेन 2 15, फिर 3 ये 5, फिर 5 और ये 1। तो 60 को लिखने का तरीका क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। फिर नेक्स्ट है आपके पास 84, 2 से हो जाएगा 42, फिर 2 से 21, 3 से 7, फिर 7 से 1। तो 84 को लिखने का तरीका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। फिर आपके पास नंबर है 108, फिर 2 से हो जाएगा तो 54, फिर 2 से हो जाएगा 27,
3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो ये 108 को आप क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर और 3 क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, HCF। तो HCF जब निकालते थे तो क्या होता था, जो सब में कॉमन आए, देखो 2 तीनों में आ रहा है, ठीक है तो 2 आएगा। क्या 3 तीनों में आ रहा है, ठीक है तीनों में आ रहा है तो 3 भी आएगा। क्या 5 आ रहा है, नहीं। 7 आ रहा है, नहीं। 2 की मिनिमम पावर 2 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है तो 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो HCF यानी कि ये तो आए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितना आए भाई, 12। ठीक है, यानी कि प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या है ये तो। पर आपको तो क्या चाहिए था, नंबर ऑफ रूम्स। ये देखो नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है तो क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन पार्टिसिपेट्स इन अ रूम। ठीक है, यानी कि कमरों की संख्या क्या होगी, कुल प्रतिभागियों की संख्या और भाग में कितना, एक कमरे में कितने बैठे। तो टोटल कितने हैं भाई, ऐड कर लेते हैं, 60 प्लस 84 प्लस 108 और अपॉन में 12। ऐड करो भाई, 8 और 4 12 और 0 12 का 2, 1 कैरी 9 और 15 का 5, 1 कैरी और ये 2 अपॉन 12। तो 12 2 जा 24, 1 कैरी 12 1 जा 12 रूम्स। तो उसको कितने कमरों की, कम से कम न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 रूम्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, एन एनी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in they can march? किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही चीज अभी पिछला क्वेश्चन किया, वहां भी अपने को HCF निकालना था। जब भी कॉमन फैक्टर आता है कि भाई इसमें और इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर निकालना है तो HCF ही होता है। HCF चाहे इसके फैक्टराइजेशन करके निकालो और या फिर यूक्लिड वाला डिवीजन लगा के निकालो, दोनों एक ही तरीके से। अपन यहाँ पर HCF इस तरीके से निकाल लें, 616, यहाँ पर कितना 32। ठीक है, आप खुद यहाँ पर काउंटिंग कर लो, लगभग कितनी बार हो जाएगा भाई ये डिवाइड। अगर आप इसको 32 है, देखो 32, 64, 96, 128, 160। ठीक है, आप ऐसे एक एक नंबर करके डिवाइड दे दो। 61 है, 1 टाइम हो जाएगा 32, पीछे रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, बोलो। 11 में से 2 गया 9, 5 में से गया 2 और ये 6, 96। आगे और चेक कर लो, 192, 4224, 652, फिर 8, 822 और फिर ऐड करेंगे तो 0, 2 और ये 3। अब यहाँ पर कितना आ रहा टाइम, 9 टाइम्स, तो कितना हो रहा भाई 288। पीछे कितना बच गया, इसमें से 8 बचेगा कंप्लीट। अब इसमें यूं डिवाइड करेंगे 32 का 4 टाइम्स, तो 32 से डिवाइड हो गया, यानी कि HCF कितना आ गया 8, जिससे कंप्लीट हो जाता है। HCF 8 आ गया, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितने भाई 8। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। आप HCF ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपन एक एक को सॉल्व करते हैं। 616, 2 से 308, फिर 2 से 154, फिर 2 से
77, फिर 7 से 11, फिर 11 से 1, तो 616 को लिखने का तरीका कितना हो गया भाई? 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11, फिर कौन है 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो 32 को लिखने का तरीका हो गया 2 की पावर 5। आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है? जो दोनों में आता हो, कॉमन वाली चीज। तो क्या आ रहा है? 2 दोनों में आ रहा है, और मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर क्या है? यहाँ पर 3 तो 3, और ये कितना हो गया भाई? 8। यहाँ पर भी 8 आया, ये 8। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है? आपको HCF निकालना है। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया आपके पास? 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8। नोट कर ले इसे।